आज की पहली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी की सभा में धमाका करने वाले 9 आतंकियों को आज होगी सजा। पटना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दीपावली से छठ तक अलर्ट पर रहेगी बिहार पुलिस। 1 से 12 तक छुट्टियों पर रोक। छठ पूजा में घाटों पर नंगे तारों से नहीं होगी बिजली आपूर्ति। सतत आपूर्ति के लिए लगेंगे एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के खेतों में अब नहीं जलेगी पराली। दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी केमिकल से गलाई जाएगी पराली। जाने कितनी आएगी लागत, कैसे होगा तैयार घोल। धान की फसल कटने के साथ ही राज्य में बायोडिकम्पोजर का उपयोग शुरू होगा। इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने बायोडिकम्पोजर का ऑर्डर दे दिया है। खेतों में प्रशिक्षण सफल हुआ तो किसानों को पराली प्रबंधन की इस नई योजना की जानकारी दी जाएगी। प्रयोग के अनुसार 15 दिन में ही पराली गलकर खाद बन जाती है। खाद बनने के बाद खेतों में बुआई की लागत भी कम हो जाएगी। राज्य में यह प्रयोग सफल हुआ तो 20 रुपए के कैप्सूल से ही पराली प्रबंधन की समस्या दूर हो जाएगी। 15 दिन में इस प्रयोग के बाद किसानों को ना तो पराली जलाने की समस्या होगी और ना ही काटकर खलिहान में ले जाने का खर्चा। महापर्व छठ पर बेहतर तरीके से बिजली आपूर्ति के लिए डिवीजन स्तर पर कंट्रोल रूम खोले जाएंगे। इलाके में होने वाली बिजली आपूर्ति के बारे में पूरी जानकारी ली जा सके, इस बाबत कंपनी ने इंजीनियरों को निर्देश दिया है। मोहल्ले की बिजली आपूर्ति का आकलन कर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। अगर किसी मोहल्ले से छठ घाटों तक बिजली आपूर्ति होती है तो उस स्थिति में वहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। पूजा पंडाल और छठ घाटों के बीच हाई टेंशन लो टेंशन के तारों के बीच उचित दूरी रखी जाएगी ताकि किसी भी संभावित हादसे को रोका जा सके। छठ घाटों पर कवर तार से बिजली की आपूर्ति करने को कहा गया है। किसी भी परिस्थिति में नंगे तार से घाटों पर आपूर्ति नहीं की जाएगी। पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट। 8 साल पहले नरेंद्र मोदी की हुकार रैली में धमाका करने वाले आतंकियों को पटना की एनआई कोर्ट आज सुनाएगी सजा। भारी सुरक्षा के बीच न्यायालय ले जाएंगे आतंकी। बेउर जेल के एनआई कोर्ट तक की सख्त की गई सुरक्षा व्यवस्था। दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस ने अवकाश पर रोक लगा दी है। 1 से 12 नवंबर तक पुलिस अधिकारियों और जवानों के सभी प्रकार के अवकाश पर रोक रहेगी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की जरूरतों को देखते हुए मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। इससे पहले दुर्गा पूजा और होली के वक्त भी पुलिस अधिकारियों और जवानों की छुट्टी पर रोक लगी थी। डीजीपी एसके सिंघल के आदेश पर एडीजी विधि व्यवस्था विनय कुमार ने छुट्टी पर रोक लगाने से संबंधित पत्र जारी कर दिया है। आदेश के तहत दिवाली, काली पूजा और छठ महापर्व पर विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए 12 दिनों तक पुलिस कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश पर रोक लगाई गई है। आज की मुख्य खबरें समाप्त। पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज डू वॉच एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।